क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज मिड टर्म का पेपर था मैथ्स का, उनसे बेसिकली वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डेट वैल्यू विच, यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो मीडियन होता है ना एक सेट का, वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है इन सब में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 तक गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको जो है जो आपका पास डेटा है इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास 5 नंबर है, इनमें से अगर मैं इतने नंबर को यहाँ से हटा दूँ, इतने नंबर को यहाँ से हटा दूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास बीच में जो वैल्यू रह गई है 3, तो ये जो 3 वैल्यू है ये क्या है, जब हमने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में से 2 इक्वल पार्ट्स को जब मैंने हटा दिया, तो हमारे पास जो भी नंबर बचा है इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसका मीडियन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। विच, यानी कि जो आपके पास मीडियन है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, वो रिप्रेजेंट करता है विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सबसे पहले क्या करता है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉस ए की वैल्यू दी गई है। कॉस ए है आपके पास 4/5 एंड यहाँ पर आपको tan ए फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम देते हैं। बी से ये 90 डिग्री है एंड यहाँ पर आपको कॉस ए की वैल्यू दी गई है। कॉस ए है हमारे पास 4/5। ठीक है, तो मतलब कॉस ए और कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर से बेस हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। और जब हम देखें यहाँ पर 4 5 और 3 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। और यहाँ पर से अगर मैं tan ए की बात करूँ तो tan ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मतलब परपेंडिकुलर है हमारे पास ए के सामने वाला 3 और बेस हो गया हमारे पास 4। तो मतलब 3/4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। देन यहाँ पर आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन अल्फा जो है आपके पास 1/2 गिवन है। तो साइन के अंदर हमारे पास 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की जो आपकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर से 30 डिग्री एंड देन कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास कॉस बीटा होगा वो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के। एंड देन बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा बताना था, तो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमें बोला गया आपको इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये इस प्रकार से गिवन है और यहाँ पर आपको इसके जीरोज दिए गए हैं। जीरोज है -4 एंड -5। देन वैल्यू ऑफ m एंड n। तो यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर इसके जो है 2 जीरोज हैं, -4 एंड -5। तो -4 हमारे पास अल्फा होगा एंड -5 हमारे पास बीटा होगा। ठीक है, एंड आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास -b/a। और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c से, तो हमें यहाँ पर से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हमारे पास जो b है वो क्या आ जाएगा m+3। और हमें इसकी वैल्यू क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। ठीक है, और b है हमारे पास m+3, तो माइनस टाइम्स ऑफ m+3 और यहाँ पर से आ जाएगा आपके पास अपॉन में a की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो 1 मिल रही होगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 मिल रहा होगा एंड यहाँ पर से माइनस माइनस निशान यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, ये इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है,
तो यहाँ पर से m इज इक्वल टू 9 - 3 जो होता है हमारे पास 6, और यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए एंड डी में। तो हमें इसके अलावा अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना होगा जो कि होता है मेरे पास c/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 20, और c की वैल्यू हो गई हमारे पास n-5, a की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, n की वैल्यू मिल रही होगी 25। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। m इजिकल टू 6 जो कि हमारे यहाँ पे आया, n इजिकल टू 25 जो कि हमारा यहाँ पे आया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है एक आपके पास इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू आप सभी को पता होगा, इंटीजर वैल्यू होती है हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इसके अंदर हो सकते हैं मेरे पास -10 हो सकता है, -9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। तो ये सारी आपकी कौन सी है? ये वैल्यूज़ हैं आपके पास इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, जिसके अंदर माइनस वैल्यू भी इंक्लूड होती है और प्लस वैल्यू भी इंक्लूड होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। बट यहाँ पर आपके पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। जैसे कि यहाँ पर 6.5 लिख दिया तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, 7.5 भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से नंबर होने चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पर ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इनमें से इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता हो। और इवन हमारे पास क्या होता है? इवन होता है हमारे पास 2 का मल्टीपल, और हमें यहाँ पर m इंटीजर दे रखा है, तो 2 के मल्टीपल के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया कि ऑल द सर्कल्स आर। तो यहाँ पर हमारे पास ये बताना है कि ऑल द सर्कल्स, जो हमारे पास जितने भी प्रकार के सर्कल्स होते हैं, क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, या बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट होते हैं, या इक्वल होता है? तो इसका आंसर होगा ओनली सिमिलर। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी आप सर्कल देख रहे हो, जैसे कि ये सर्कल है, मान लो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये वाला सर्कल है जिसका रेडियस मान लो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास सर्कल होते हैं ना, वो बस सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पर से बोल रखा है कि एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विथ देयर रेडियाइस आर R1 एंड R2। और यहाँ पर आपको बोला गया है ये दोनों का जो एरिया है सर्कल का, वो किसके बराबर है? वो एक नए सर्कल के बराबर है। यानी कि हमारे पास ऐसे 2 सर्कल हैं, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का जितना भी एरिया है ना, वो एक न्यू सर्कल के बराबर होता है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। इसका है हमारे पास R2 रेडियस, इसका है R1 रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख देते हैं। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का एरिया पता है कि ये फर्स्ट वाले का जो एरिया है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे R1, यहाँ पर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। एंड देन पाई से पाई कट जाएगा दोनों तरफ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 होता है, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। नाइन्थ जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो जीरोज है वो क्या होगा? तो इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। AX + B = 0। तो यहाँ पर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -b/a, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। अब हमें यहाँ पर बोल रखा है कि एवरी रैशनल नंबर इज, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, रियल नंबर। क्योंकि जो रियल नंबर है ना, उसके अंदर ना हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, वोल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो रियल नंबर क्या है? इन सब का एक सेट है, और रैशनल नंबर उसका एक क्या है? एक सबसेट है। तो मतलब आपको ये सारी जो बातें हैं ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास रियल नंबर है उसी के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, उसी के अंदर हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, उसी के अंदर वोल नंबर्स होते हैं, और उसी के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, उसी के अंदर इरेशनल नंबर्स होते हैं। 11th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है APB का, यानी कि इतना सा जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना सा सेगमेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले हमें जो ये आर्क दिख रहा है ना, इस प्रकार से ये जो आर्क है,
ओ ए बी वाला, इस वाले आर्क में से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास जो भी एरिया बचेगा वो क्या इस सेगमेंट का एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे आर्क का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी अप्रोच रहने वाली है। इस वाले आर्क का जो हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर से θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 360 एंड पाई हमारे पास एग्जैक्टली रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पाई को ऐसे ही रखा है ऑप्शन में। ठीक है, और आर स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद हम इसमें से किसको माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि जब इसकी दोनों के दोनों रेडियस यहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस एक्स जो कि हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 60 डिग्री, इस पूरे ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर से जब हम x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 120/2 जो कि होता है मेरे पास 60 डिग्री। तो मतलब ये दोनों भी आ जाएंगे 60 डिग्री। और तीनों के तीनों एंगल जब 60 डिग्री हो जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। और ए की जगह पे हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा मेरे पास π/6 माइनस √3/4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5 यूनिट्स, देन पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास √x1 माइनस x2। तो यहाँ पर से 1 में से 4 को माइनस कर लो या 4 में से 1 को माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं 4 - 1 कर देता हूँ, प्लस p - 0 y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर जो कि होता है मेरे पास 9 एंड देन p का स्क्वायर। और यार डिस्टेंस जो है 5 यूनिट दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 25 - 9 p स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही होगी, यहाँ पर से p स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास 16 और p की वैल्यू मिल रही होगी मेरे को यहाँ पर से +-4। ठीक है, तो +-4 इज योर राइट आंसर। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 मान लेते हैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर से हमें रेशियो चेक करना होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये ऐसा होगा, ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास कोइंसिडेंट। ठीक है, और अगर यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो हमारे पास ये होंगी पैरेलल लाइंस। तो ये सब कंडीशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो 7/21 a1/a2 एंड देन -1/-3 इज इक्वल टू 5/10 a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये आ रहा होगा मेरे पास 1/3, ये भी आ रहा होगा 1/3 और ये आ रहा होगा 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी आ रही है, पैरेलल आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा। और जो हमारे पास 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर है हमारे पास द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स 4:9, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो रेशियो है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का 2 सिमिलर ट्राइंगल का, वो है हमारे पास 4:9। तो यहाँ पर आपको रेशियो बताना है उन दोनों के एरियाज़ का। तो एरियाज़ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास
और ये 4/9 है, तो इन्हीं के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही हमारे पास क्या होगा, इनके एरियाज़ का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16/81। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 0,0 1,0 एंड हमारे पास है 0,1। तो इससे जो भी हमारे पास ट्राइंगल बनेगा उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमारे पास 0,0, ये 1,0, 0,1। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकल लगा के इन तीनों की जो है साइड्स पता कर लें। तो सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर और उस पर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल मेरे को 1 मिल रहा होगा। और ये मिल रहा होगा मेरे पास 1 - 0 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा मेरे पास +1। तो ये हो जाएगा मेरे पास √2, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 0 और ये 1, तो ये भी 1 मिल रहा होगा, 1 1 और ये √2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, इन तीनों का सम। तो 1 + 1 + √2 जो कि हो जाएगा मेरे पास 2 + √2। ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन मिस हो गया, यानी कि हमने जो है एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है, गलती से मिस हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था इसका सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 0 एंड x = 5। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर, तो इस प्रकार से ये ड्रॉ होगा। x = 0 हमारे पास ये लाइन रहेगी और x = 5 कुछ हमारे पास ये जो है ना हमारे से थोड़ा सा ये गलत बन गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो x = 5 है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी और ये कभी भी ये इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया 1/0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए हमें कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है तो मतलब वो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो x = 2 रख देते हैं, x = 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम k की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस में k = 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 6 प्लस में k = 0, k की वैल्यू मिल जाएगी -10, ऑप्शन बी। एंड फर्दर हमारे पास 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला गया कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड 360, 1 नंबर 45 है, तो आपको यहाँ पर दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो आपको पता होगा HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर से a की वैल्यू मिल रही होगी 360 × 9 / 45, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 5 के टेबल से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 बार में आता है हमारे पास 35, एक इधर आया तो मतलब 72, 72 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं, यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप रहेगा इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट है -1,6 एंड यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो है ना एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, 2:7 में, और ये एक्सटर्नली बोला गया है, ठीक है। इंटरनली बोला है, सॉरी मैंने एक्सटर्नली बोल दिया था। तो ये इंटरनली रेशियो में दिया गया कि इस रेशियो में ये वाली जो पॉइंट है ये इस वाली लाइन सेगमेंट को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो मतलब कहना क्या जा रहा है, यहाँ पर एक हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास -3,10 मान लेते हैं एंड देन 6,-8, और ये बोला गया कि एक हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है जो है हमारे पास -1,6 और ये 2:7 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स इंडिकेट कर देते हैं, ये है x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2, ठीक है। और ये जो रेशियो है हमारे पास ये जो रेशियो है 2:7, तो ये है m/n, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास m × x2 प्लस में n × x1 डिवाइड बाय m + n, और यहाँ पर है हमारे पास m × y2 प्लस n × y1
डिवाइड बाय m प्लस n। तो इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर से m यानी कि 2 इंटू 6 जो कि हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस में n इंटू x1 यानी कि 7 इंटू x1 ये हो जाएगा मेरे पास -3 इंटू 21 तो -21 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा इन दोनों का सम 2 + 7 = 9। ऐसे ही हमारे पास m इंटू y2 तो मतलब 2 इंटू -8 -16 मिल रहा होगा प्लस में n इंटू y1 यानी कि 7 इंटू 10 = 70 अपॉन में हो गया हमारे पास 9। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए -1,6 के। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 8 और 1 9 तो -9/9 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 54/9 तो मतलब ये आ रहा होगा मेरे पास -1,6। तो ये वाला पॉइंट जो है इससे मैच कर रहा है, तो मतलब ये जो है हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है कि ये इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें रीज़न क्या एक्सप्लेन किया गया है, इफ़ 3 पॉइंट्स A, B, C फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन AB = BC = AC। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं ABC, ठीक है, ABC हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास ये बोला गया है कि AB जो है BC के बराबर होना चाहिए और C A के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो करेक्ट बात है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है। बट यहाँ पर मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो रीज़न है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास असर्शन है और रीज़न है बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कि हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, वो तो अपने अलग ही गाना गा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, असर्शन है हमारे पास द HCF ऑफ 2 numbers 5 एंड देयर प्रोडक्ट्स 150। तो यहाँ पर आपको बोला गया है देन देयर एलसीएम, तो एलसीएम आपको 40 दिया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 2 नंबर्स का अगर हमारे पास HCF दिया है और एलसीएम अगर 40 है तो मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 150। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 200 जो कि हमारे पास 150 के बराबर तो नहीं है, तो मतलब असर्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। रीज़न देख लेते हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B HCF हमारे पास A, B का जो HCF होगा और उन दोनों का जो एलसीएम होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये एक नंबर का सही है, ठीक है। और यहाँ पर असर्शन सही, असर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि हमारे पास असर्शन गलत है और रीज़न सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे MCQs के सॉल्यूशन देख लिए। तो उम्मीद है आपसे कोई वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।